और शक्ति की भक्ति का पर्व नवरात्र का आज दूसरा दिन है। 9 दिन तक भक्त मां दुर्गा की आराधना करेंगे। आस्था और विश्वास के साथ मां के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करेंगे। जुड़िए बंसल न्यूज के साथ और जानिए एंकर अस्मिता से मां ब्रह्मचारिणी की कथा। नमस्कार, बंसल न्यूज के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शक्ति की आराधना का दूसरा दिन है, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। वहीं ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने से भक्त के तप की शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी से जुड़ी पौराणिक कथा। पुनर्जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। जैसे ही उनका जन्म हुआ तब नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया भगवान शिव को पति स्वरूप प्राप्ति का। नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना गया। मां ब्रह्मचारिणी जब बड़ी हुई तो उन्होंने भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, उनकी सराहना की और कहा कि हे देवी, जिस तरह से तुमने तपस्या की है, मानव जन्म में इस तरह की आराधना और इस तरह की तपस्या कोई नहीं कर सकता। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। ये सुनकर मां ब्रह्मचारिणी ने अपना उपवास खोला और भगवान शिव की आराधना करने लगी। मां की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही और 9 दिन तक ऐसे ही हम आपको मां के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन करेंगे, उनके महत्व को बताएंगे, उनकी पूजा विधि बताएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल। जय माता दी, नमस्कार।